बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ। आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ये मज़ेदार रेसिपी बनेगी। इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और आपने मुझे कमेंट्स भी करने हैं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है और वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर जो न्यू हैं मेरे उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो मैं बना रही हूँ शामी मटर मीन्स। शामी मटर मीन्स बनाना बहुत ही आसान है और यहाँ पर मैंने 1.5 kg मटर मीन्स लिया है। कैप्सिकम स्टिक शेप में मैंने उनकी कटिंग कर ली है और ग्रीन चिल्ली मैंने ली है और उसको मैंने 2 हिस्सों में काट दिया है और टमाटो लिए हैं और ये मैंने 1/2 kg टमाटो लिए हैं और अनियन तकरीबन ये होंगे दरमियाना सा मीडियम साइज़ के मैंने 5 अनियन लिए हैं और 1 kg मैंने पोटैटो लिए हैं और इन्हें मैंने स्टिक शेप में काट लिया है और गार्लिक पेस्ट फ्रीज़ किया हुआ है वो मैंने लिया है। तो ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैं गार्लिक पेस्ट इसके अंदर शामिल करूँगी और आज मैं आपको अपना कुकिंग रेंज दिखाती हूँ कि मैंने उसे कैसे क्लीन किया है। बहुत ही गंदा हुआ था तो उसे मैंने देखे कितने अच्छे से उसे क्लीन कर लिया और एलुमिनियम फाइल मैंने इसकी चेंज कर दी है। तो इसको अगर हम एलुमिनियम फाइल लगा दें तो फिर से फाइल पेपर से ये कि डेली जो हम इसकी सफाई करते हैं तो हमारे लिए इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और ये देखें माशाल्लाह नीचे से भी मैंने इसको बहुत अच्छे से इसको क्लीन किया है और इसके अंदर मेरे सारे आप बेकिंग का सामान इसके अंदर पड़ा है और एलुमिनियम फाइल मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी इस्तेमाल की है। और मैंने स्कॉच ब्राइट की मैं ये एलुमिनियम फाइल यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी कॉस्टली है और ये मैं मंगवा कर इकट्ठे रख लेती हूँ। तो इसी के अंदर मेरा सारा बेकिंग का सामान पड़ा हुआ है और इसको अच्छे से मैं देखे साफ़ सुथरा करके इसे रखती हूँ और बिल्कुल भी आपको इसके अंदर डस्ट वगैरह बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही होगी। और जो नीचे वाला इसका रैक है इसके अंदर ये देखिए इसके अंदर भी मेरा सारा बेकिंग का सामान इसके अंदर पड़ा हुआ है और कुकिंग रेंज के अंदर जो नीचे अवन है इसके अंदर बेकिंग का ही सामान होना चाहिए क्योंकि ये बेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है और इसके अंदर एट अ टाइम आप 3-4 केक इजीली बना सकते हैं। और इसके अंदर जो है केक बहुत अच्छे से केक इसके अंदर बनते हैं। तो मैं हमेशा केक के लिए और केक भी इसी के अंदर बनाती हूँ। चिकन ब्रेड बनाना हो, पिज़्ज़ा बनाना हो तो इसे भी मैं यूज़ करती हूँ। वैसे मेरे पास बिल्ट अवन अलग से, रॉड वाला अवन अलग से है तो उसके अंदर भी मैं बना लेती हूँ। और इसके बटन वगैरह आप देख रहे हैं कितने अच्छे से मैंने इनको क्लीन किया है। और किचन में 24 आवर हमारा जो है वर्क होता है तो इसीलिए इसे हमें जो है हमेशा क्लीन रखना चाहिए। और जब भी कोई गेस्ट आता है तो वो हमेशा जो है वो किचन को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो भी गेस्ट आते हैं कि देखें भी इनका किचन किस तरह का है।
तो एक दफ़ा में हमारे घर गेस्ट आए तो उन्होंने सबसे पहले हमारे किचन को देखा गया। जब हमने न्यू घर बनाया तो उन्होंने सबसे पहले हमारा किचन देखा था कि कैसे हमने उसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो किचन और एक बात, तो इससे जो है वो औरत पहचानी जाती है कि ये औरत कितनी सुगड़ है, इसको कितना हुनर है इसके हाथ में। और इन दो चीज़ों से, एक तो अक्सर आप ये देख लें कि लोगों के घरों में अगर आप जाएं तो उनके बाथरूम बहुत गंदे होते हैं, फ्लश ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, जिसके ऊपर बैठने को भी दिल नहीं करता है। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है, जब मैं किसी के घर जाती हूँ तो मैं किसी के बाथरूम में जाना पसंद नहीं करती हूँ। तो अपने ही बाथरूम में जाना मैं पसंद करती हूँ। और यही चीज़ें आपको मैं बताती हूँ कि एक दफ़ा मैं मदरसे में पढ़ रही थी, तो वहाँ एक आंटी आती होती थी पढ़ने, तो वो बता रही थी कि हम अपनी कोठी सेल कर रहे थे। तो कोठी सेल करने के दौरान मेरे जो बेटे का वो रिश्ता आ गया, और जो कोठी ख़रीदने वाले थे तो उन्होंने जो है मेरे बेटे को पसंद कर लिया, और इसी तरह जो है वो रिश्ता हुआ। तो जब मैं उनके घर गई तो उनकी जो मेरी बहू की जो अम्मी थी, तो उन्होंने कहा कि जब मेरी बेटी का कोई रिश्ता देखने आता था सबसे पहले वो किचन देखते थे और बाथरूम देखते थे। कहते कि अगर किचन साफ़ है और बाथरूम साफ़ है तो समझ लें कि जो हम बेटी इस घर से लेकर जा रहे हैं तो वो बहुत उसकी माँ ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की होगी। तो इसी तरह मेरी एक नेबर्स हैं, तो वो बता रही थी मुझे एक दिन कि मेरी बेटी का रिश्ता देखने आए, तो वो बेटी को देखने के बाद इसी तरह किचन में उन्होंने चक्कर लगा लिया। तो किचन में हमारे बर्तन बिखरे हुए थे, तो वो कहने लगी कि आपकी किचन में, उन्होंने बर्तन बिखरे हुए देखकर तो घर जाकर रिश्ते से इनकार कर दिया कि उनके तो घर किचन में इतना बखेरा था, सारे बर्तन बिखरे हुए थे, तो हमने वहाँ रिश्ता नहीं करना है। तो ये चीज़ें हैं कि जब हम किसी की दावत कर रहे हैं तो हमें ये चाहिए कि हम जल्दी जल्दी से साथ साथ हम खाना बनाए जाएं और साथ साथ हम जो है वो चीज़ों को समेटते रहें। और मेरा भी यही काम होता है कि जब मैं कोई कुकिंग कर रही होती हूँ, कोई रेसिपी बना रही होती हूँ और गेस्ट आ रहे होते हैं, साथ में मैंने चूल्हे के ऊपर अगर एक काम कर रही हूँ, अगर मैं रोटियाँ बना रही हूँ तब अगर बर्तन धोने वाले, साथ साथ मैंने बर्तन धोआ जाने हैं, साथ साथ मैंने रोटियाँ भी बनाई जानी है, साथ साथ मैंने हंडिया बनाई जानी है। तो इस तरह मैं बाकी सारे काम जो है समेटती रहती हूँ। तो किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपको अपना पूरा किचन दिखाऊंगी। तो बहुत अच्छा मैंने इसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो किचन को हमेशा आप साफ़ सुथरा रखा करें। और ये जो 2 बर्नर हैं ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो इन्हें भी देख के मैंने क्लीन किया, लेकिन ये ब्लैक हुए हुए हैं, तो इन्हें मैं ज़्यादा जो है, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल हो के तो इनका कलर इस तरह का हो चुका है। तो बाकी सारा आप ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से। और बाकी आप मेरे कैबिनेट देख लें, जो भी मेरे किचन को देखता है तो ये कहता है कि आपने ये अभी नया घर बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कैबिनेट्स वगैरह इसी तरह चमकते रहते हैं। ये देखें, बिल्कुल भी इनके ऊपर आपको कोई ऑयल वगैरह इस तरह की चीज़ आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। और ये मेरे किचन की अलमारी है और इसके अंदर सारे मेरे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। और ये नीचे के कैबिनेट है, और देखिए कैसे इसके आपको बिल्कुल इनके हैंडल्स के अंदर किसी चीज़ के अंदर आपको कोई मट्टी वगैरह नज़र नहीं आ रही होगी। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा ये मेरा किचन है। चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैं सिलेंडर के ऊपर बना रही हूँ। सिलेंडर का चूल्हा मैंने यहाँ रख लिया विंडो के सामने, और प्याज डालते हैं, चूल्हा ऑन करते हैं, ऑयल डालते हैं, सिक्स जो है बाउल स्पून जो है मैंने इसके अंदर ऑयल के डाले हैं। मैंने अपना घर रेंट पर दिया हुआ है, तो यकीन करें
जब भी रेंट वाले जाते हैं तो बाथरूमों की शक्ल देखने वाली नहीं होती है, इतने गंदे बाथरूम करके जाते हैं। अब भी मुझे इतनी टेंशन लगी हुई है कि मैंने अपना घर अभी भी जो है एक फैमिली को दिया हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल भी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते हैं। तो मेरे ख्याल में हम इतना पैसा घर के ऊपर लगा लेते हैं, तो फिर बाद में जब हम रेंट पर देते हैं घर, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख होता है। एक वो इनको अच्छे घरों का शौक तो होता है कि हम अच्छे घरों में जा करें, एक रेंट देना जो है इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती है। इनके लिए टाइम पर रेंट नहीं देते हैं, जलील कर करके रेंट देते हैं, फिर घर का वो हशर नशर करते हैं, सारी चीज़ों की तोड़ फोड़ कर देते हैं। और ये मैं आपको उनकी बात बताएं, पढ़े लिखे ये लोग होते हैं, लेकिन इनके घर के अंदर आप जाकर देखें तो वॉशरूम तो जैसे सर के बाल होते हैं ब्लैक, इस तरह इन्होंने वॉशरूमों का हाल किया होता है। तो इतने गंदे बाथरूम होते हैं, यकीन जानिए। तो मुझे इतना अफसोस होता है कि ये बाथरूम इनके लिए साफ़ करना इतना ज़्यादा मुश्किल है। उन्हीं बाथरूमों में इन्होंने खुद ही नहाना होता है और खुद ही इन्होंने इस्तेमाल करना होता है, तो उसको इतना ज़्यादा गंदा करके जाते हैं। तो जब भी आप रेंट पर घर लें तो प्लीज़ उस घर को भी अपना घर समझें और इस घर को भी आप क्लीन करें, क्योंकि उसमें इज्जत तो आपकी है। तो जब लोग आपके सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन बाद में वो ये कहते हैं कि हम फलां के घर गए थे तो उसके बाथरूम इतने गंदे थे, उसका किचन इतना गंदा था, वहाँ पर चिड़ियाँ फिर रही थी, वहाँ पर खटमल फिर रहे थे। तो सारी बातें, गंदे बाथरूम होंगे तो आपके घर में ऐसे इंसेक्ट्स तो ज़रूर आएंगे। अब ये प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन कर लिया। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मटर मीन्स। मैं मटर मीन्स यूज़ कर रही हूँ, तो आप बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। मटर मीन्स में बना लें, बीफ के मीन्स में बना लें, या आप चिकन मीन्स में बना लें, जिस तरह आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम इसको भूनेंगे। यहाँ पर मैंने 4 लेमन लिए हैं और लेमन स्क्वीज़र लेंगे और इसके अंदर हम लेमन को स्क्वीज़ कर लेंगे, इसका जूस निकाल लेंगे और इसे शामिल करेंगे हम कीमा के अंदर। लेमन जूस इसके अंदर शामिल कर दिया और इसके अंदर अब हम डालेंगे टमाटर और पोटैटो, आलू, और ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ गार्लिक पेस्ट, और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटर कटे हुए और हरी मिर्चें, और शिमला मिर्च हम लास्ट में इसके अंदर शामिल करेंगे, इसलिए कि शिमला मिर्च अगर हम अभी से इसके अंदर ऐड कर देंगे तो शिमला मिर्च इसके अंदर घुल जाएगी और मुझे घुली हुई शिमला मिर्च बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ज़्यादा गल जाएगी तो मुझे थोड़ी सी वो क्रंची सी शिमला मिर्च अच्छी लगती है। तो लास्ट में ही जो है वो कैप्सिकम को डालना चाहिए और पोटैटो को ही मैंने थोड़ा सा फ्राई किया। अगर मैं इसको ज़्यादा कर लेती, भून लेती, तो ये टमाटो जो है वो टेंडर हो जाने थे और फिर जो है जब मैंने ये टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करनी थी
तो फिर वो टूटना शुरू हो जाएगा। तो हमने जो है पोटैटोज़ को टूटने नहीं देना है, बिल्कुल इसी तरह हमने इनको स्टिक शेप में ही रहने देना है। अब हम आते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए, यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर लिया है 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है साल्ट, और यहाँ पर मैंने लिया है गरम मसाला 1.5 टेबलस्पून, और कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टेबलस्पून, और टर्मेरिक पाउडर 1 टीस्पून, और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं अब इनको हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं, और साथ में हम शामिल कर देंगे कैप्सिकम स्टिक शेप में जिनकी मैंने कटिंग की हुई है। फ्लेम स्लो कर देंगे। पहले मैं मीडियम फ्लेम पर बना रही थी, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं बना रही थी, मैं मीडियम फ्लेम पर बना रही थी। और जब भी आप कोई चीज़ बनाएं तो मीडियम फ्लेम पर बनाया करें। हाई फ्लेम पर जब आप प्याज फ्राई करते हैं तो हंडिया की साइडों पर प्याज लग जाता है, और नीचे कभी जो है आपकी मसाला जो है वो नीचे लग जाता है कढ़ाई के पेंदे में, या कोई भी आप पतीली के अंदर बना रहे तो उसके अंदर लग जाता है। तो हमेशा मीडियम फ्लेम पर आप कोई भी चीज़ बनानी हो तो मीडियम फ्लेम पर बनाएं। अब हम इसे करेंगे स्लो फ्लेम पर कुक, और इसे हम कवर करके रख देंगे, और इसके अंदर बिल्कुल भी पानी वगैरह हमने शामिल नहीं करना, और ये इसी तरह बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह शामीन मटन विंग्स की रेसिपी जो है रेडी हो चुकी है, और चूल्हा बंद करते हैं। और इसी के अंदर आज मैं आपको इसे डेकोरेट करना सिखाती हूँ। कढ़ाई के अंदर ही मैं इसे आज डेकोरेट कर लूँगी। इसी तरह आज हम इसका थंबनेल बनाएंगे। और आज की हमारी रेसिपी रेडी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी रेडी हुई है। और देखें बिल्कुल भी पोटैटो जो है इसके अंदर घुले मिले नहीं हैं, ज़्यादा हमने इन्हें गलाना नहीं है, बस इसे हमने जो है वो खड़ा खड़ा सा रखना है। हर चीज़ इसके अंदर खुश खुश सी है, शिमला मिर्च भी खुश है, और आलू भी खुश हैं, और कीमा भी खुश है, हर चीज़ जो है वो इसके अंदर खुश खुश सी है। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हमारे सालिया करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब के घरों पर अल्लाह पाक अपनी रहमत जो है वो बरसाए, और ऐसी रहमत अल्लाह पाक हमारे घरों पर बरसाए जो कभी ख़त्म होने वाली ना हो। और अल्लाह पाक हमें ऐसा रिज़्क़ अता फरमाए जिसमें हमेशा बरकत ही रहे। और अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को जिनको औलाद जो अल्लाह पाक ने अता की है, और जो अभी जिन घरों में आने वाली है, और उन सब को अल्लाह पाक जो है वो नेक और साले बनाए, अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए, और हम सब ख़वातीन को बाहया बनाए, और बापर्दा अल्लाह पाक हमें बनाए, और हमें अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाला बनाए, और दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाला अल्लाह पाक हमें बनाए, और हमारे अखलाकियात जो है अल्लाह पाक जो है अच्छे अखलाकियात वाला हमें बनाए। तो ये थी आज की दुआ। अल्लाह पाक हमारे इस दुआ को कबूल और मकबूल फरमाए अपनी बारगाह में, आमीन सुम आमीन। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है। बेशक जो है यूट्यूब पर इस तरह की रेसिपीज़ आती रहती हैं और आप देखते रहते हैं, लेकिन हर किसी का अपना अंदाज़ है बनाने का, अपना उनका मेथड है किस तरह से वो बना रहे हैं,
और आज यकीन जानिए ये इतना मज़े का ये हमारा ये सालन बना है, इतना मज़े का बना है। आप इसे जो है वो बॉयल राइस कर लें, उसके साथ आप खा सकते हैं, रोटी के साथ आप इसे खा सकते हैं, नान के साथ आप इसे खा सकते हैं, पूरियों के साथ आप इसे खा सकते हैं। तो पूरियों से याद आए, इंशाल्लाह आपके लिए ये रेसिपी जल्द लेकर आने वाली हूँ। और मेरी पूरियाँ इतनी अच्छी पूरियाँ बनती हैं, यकीन जानिए। मैंने अपने घर पर, तो मैं आपके साथ झूठ वाली बात तो कभी भी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि झूठ बोलना सख्त गुनाह है। और आपके साथ हमेशा मैं एक्यूरेट रेसिपी शेयर करती हूँ। और ये रेसिपी मेरी अपनी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यूट्यूब पर मेरी अपनी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ आ चुकी हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बनाई। और कीमे के कोफ्ते मैंने बनाए हैं, मटन मीट्स के मैंने कोफ्ते बनाए हैं, अचारी कोफ्ते, अचार यानी कोफ्तों का मैंने अचार डाला है। और कोफ्तों के अचार की रेसिपी यूट्यूब पर आ चुकी है, आप प्लीज़ ज़रूर देखिए। आगे बकरा ईद आने वाली है और आपको मैं किसी दिन अपने वो जो कोफ्तों का अचार मैंने डाला आपको दिखाऊंगी। अभी तक मेरे अचार जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। जिस तरह मैंने आपको अचार डालने का तरीका सिखाया है, प्लीज़ उसी तरह आपको जो है कोफ्तों का अचार डालिए। और मेरी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैंने जो है उनकी वीडियो बना चुकी हूँ, आप तक इंशाल्लाह अभी जल्दी वो वीडियो पहुँचेंगी। बस क्योंकि वीडियो बनाती मैं हूँ, लेकिन उसको अपलोड करने में मेरा बेटा मेरी हेल्प करता है। तो क्योंकि बच्चों की अभी इतनी एज तो नहीं है, लेकिन वो अपने उनके दूसरे बहुत से काम होते हैं, तो वो अपने कामों में भी मसरूफ़ हैं। एक छोटा बेटा मेरा 22 ईयर का है, तो बड़ा बेटा जो है वो अब 25 ईयर में लगने वाला है। तो ये उनकी एज है, तो बस उनकी अब मैं शादियों की अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तैयारी कर रही हूँ। और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जो है वो अपने बच्चों की मैं शादियाँ करूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी बहुएँ आ जाएंगी और हमारे घर में रौनकें आ जाएंगी। और फिर मैं उनके साथ आपके सामने अपनी वीडियो जो है वो शेयर किया करूँगी, और वो भी जो है वो आपके साथ जो है वो भी आया करेंगी मेरे साथ चैनल में। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।